Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice of Cricket. Today here at Studios Voice Ajkal in Sydney, we have got expert Saurabh Anand with us. Saurabh ji, welcome to the show. Thank you Navneet ji, glad to be back. You know, World Cup T20 2021, ups and downs. You know, एक वक्त लग रहा था भी इंडिया काफी फेवरेट चल रहा था जब मैच शुरू हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी दावेदारी दिखानी शुरू की, तो पाकिस्तान वाज लुकिंग वन ऑफ द फेवरेट्स. बट कल का मैच देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हैज वन इट. बिल्कुल सही कहा आपने. इट्स नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, इवन द वे न्यूजीलैंड केम टू द फाइनल, उन्होंने भी इंग्लैंड को हराया. इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों फेवरेट्स थे इस टाइम वर्ल्ड कप में. एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वो दोनों फाइनल में पहुंचेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. एंड नाउ वी हैव ऑल ट्रांस टैस्मैन फाइनल, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, which will be playing they will be playing on Sunday night. You know, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग और कंटेंडर्स वो शुरू से ही रहे हैं, पर मेरे ख्याल से हाइप इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी ज्यादा हो गई थी. बिल्कुल बिकॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड T20 में इतने स्ट्रांग नहीं है, बट आई थिंक दे हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. इवन जब हम भी यहाँ बैठे फर्स्ट डे ऑफ आवर कवरेज, हमने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगी, ऑस्ट्रेलिया शायद सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी, बट दे हैव प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. एंड न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से इज द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन एवरी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट. आप उनका चाहे वनडे देख लो, टेस्ट देख लो, 2020 देख लो, दे बीन टू द मोस्ट नंबर ऑफ सेमीफाइनल्स एंड फाइनल इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स. अगर इंग्लैंड वापस आते तो इट वुड हैव बीन अ कंपटीशन, जैसे एशेज के मैच में वो राइवलरी चल रही होती है, कंपटीशन चल रहा होता है. बट दिस टाइम like India and Pakistan being neighbors, Australia and New Zealand being neighbors, they are in the finals. बिल्कुल तो ये rivalry भी काफी strong है. It's been happening for more than I don't know how many decades it's been. So Australia New Zealand is always a great match to watch. So if you talk about favorite, Australia को semi-final final में हराना बहुत मुश्किल है. They are mentally very strong. But New Zealand are also deserving. New Zealand अभी तक कोई major ICC trophy नहीं जीती है, like one day and 2020. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी सबसे पहले जब हुई थी, उसके बाद से उन्होंने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता. अभी फिलहाल में जो उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीती इंडिया को हरा के, बट लिमिटेड ओवर्स में. इट्स बीन 21 ईयर्स न्यूजीलैंड के हाथ में कोई ट्रॉफी नहीं आई है. कल के मैच जब देखते हुए, you know, when I looked at शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक का भी इंडिया से रिश्ता है ना. बिल्कुल he is married to सानिया मिर्जा. Shoaib Malik at the age of 39, the way he was fielding at the boundary, उसको देख के वो उम्र के हिसाब से आप कह नहीं सकते थे. नहीं, बिल्कुल सही कहा. See, it's all about survival of the fittest. शोएब मलिक, ब्रावो, ऐसे काफी प्लेयर्स थे इस बार 2020 वर्ल्ड कप में जो 35 प्लस थे, and they performed really well. But end of the day, I think 2020 is a youngster game. All the team should promote youngster. जिनका टाइम निकल चुका है उनको अपने आप छोड़ देना चाहिए. मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ भी हेयर क्रिकेट इज द विनर. जो मर्जी टीम फाइनल में आती है, जो मर्जी टीम जाके फाइनल में कप उठा के लेके जाती है, बट क्रिकेट इज द विनर. बिकॉज ये जो कंपटीशन है, ये बेसिकली एक तपती हुई आग में से निकल के आपको बाहर आके अपने आप को प्रूव करना है. बिल्कुल लुक एट द टेम्परेचर. बिल्कुल टेम्परेचर, टीम्स, आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते. ऑल्दो I think the biggest disappointment for me in this tournament was Bangladesh. They are a pretty good team, but since they entered in this tournament, I think one of the worst performance, if you say among the teams who are playing cricket for that many years, Bangladesh was one of the worst performance. And Afghanistan, look at them, you know. Yeah, Afghanistan at least they won a couple of matches against Scotland, Namibia. बिल्कुल. And उन्होंने पाकिस्तान को भी फाइट दी, न्यूजीलैंड को भी फाइट दी, पर बांग्लादेश ने तो इस बार किसी को भी फाइट नहीं दी. They were looking strong contenders otherwise. I'm not saying भी हाँ वो कप लेके जाएंगे, but otherwise they were giving a tough competition to the Afghanistan, like we discussed before, one of the strongest team when it comes to 2020. Their bowling attack is really good. Look at Rashid. Yes, Rashid, Rahman, Nabi, their captain. Those three are their pillars. Coming back to Pakistan, Australia, जो कल रात का मैच था, when I was watching it, 4 hours before the game was about to be finished, there was 79% chances for Pakistan to win. There was only 21% chances for Australia to win. And not just that, आप बिल्कुल सही कहा. 4 ओवर में I think they needed more than 50-55 runs, and they chased that in 3 overs. 1 ओवर अभी भी बचा था. I think
That's why I was saying Australia in these moments, they don't give up. Asian teams, they tend to put themselves under pressure. तभी आपने शायद देखा भी हो, हसन अली ने वो बहुत ही आसान कैच छोड़ी और उस टाइम इक्वेशन थी 10 बॉलों पे 20 रन. और उस टाइम वेड आउट हो जाता, यू नेवर नो, पाकिस्तान वुड हैव बीन इन द फाइनल. तो आई थिंक दैट कैच, एंड आई वुड से वन मोर थिंग, 18th ओवर बाबर आजम ने हसन अली को दिया. If I was captain, I would have given it to Harris Rauf. उसको वो ओवर मिलना चाहिए था. 18th 19th ओवर आर वेरी क्रूशल, बट जो हो गया वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद अगर बात की जाए अदर एरर्स, जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट किया 10 ओवर में 71 रन, एंड दिस वाज द बेस्ट विकेट टू बैट ऑन सिंस द टूर्नामेंट स्टार्टेड. तो आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द स्टार्ट. Babar Azam and Rizwan played exceptionally well, but Babar Azam, I think he was under pressure being a captain. उन्होंने काफी स्लो खेला. पर अगर मैं बात करूं डेविड वार्नर, जिस हिसाब से वो आउट हो के बाहर आए, प्रॉब्ली उन्होंने रिव्यू नहीं लिया. ही जस्ट कंसीडर्ड दैट ही इज आउट एंड ही वाज आउट ऑफ द ग्राउंड. बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप रियल टाइम एक्शन देखें तो लगा था कि निक हुआ है, बट स्टिल आई डोंट थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वॉन. सो he should have taken the review. He is the main player. And before coming to this World Cup, everyone was criticizing him. IPL team ने उसे बाहर निकाल दिया. He was not performing well. Even first match he didn't perform. And look at him now. The way he has given them 3 great starts. मेरे हिसाब से जो हसन अली ने वो कैच छोड़ी, that was definitely the turning point. 100%. हसन अली की कैच was the turning point. Looking at the faces of all those Pakistani fans in Dubai, I was feeling bad क्योंकि पाकिस्तान जिस हिसाब से फाइट दे रहा था, all of a sudden last minute changes हुए. But let me tell you one thing, this is what is great about the Australian team. They fight till the last minute. And they are mentally very strong. उनके ऊपर कभी प्रेशर आते नहीं. ऐसा लगता है कि बिकॉज ग्रास रूट लेवल क्रिकेट इतना स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया में कि when they go to semi-final final, they don't feel it. For them it's like the first match. वो एक नॉर्मल गेम की तरह ही ट्रीट करते हैं. तभी that's the difference between them and other teams. Australia proved that yes, they are the strongest contenders at the moment. अभी मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की. ऑस्ट्रेलिया is definitely looking stronger than New Zealand. बिल्कुल. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल, अब तो फाइनल में भी हराना बहुत मुश्किल है, पर न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो अपना 200% देती है हर मैच में. दे डोंट हैव एनी सुपरस्टार, बट 11 के 11 सुपरस्टार है उनके. उनका लुक एट द कैप्टन, ऑलवेज कूल एंड काम. He knows what he's doing. He's got a brilliant mind. उसकी field setting, उसकी bowling changes, उसकी batting, unbelievable. Shaheen Afridi, he has come out as a big star of the whole tournament. Yeah. और अंत में क्या होता है? He is the one who get hit. But he's unlucky. वो first ball पे, जो second ball पे जो हसन अली ने कैच छोड़ा, अगर वो पकड़ लेता तो शायद वो 3 छक्के कभी लगते ही नहीं. वो छूटा, he got under pressure. Pakistan team got under pressure. This is what the difference between Australian players and our subcontinent players. वो under pressure बड़ी जल्दी आ जाता है. बिल्कुल. और look at Matthew Wade. उसको पूरे टूर्नामेंट में कोई चांस नहीं मिला. कल उसको चांस मिला and he proved it. He proved everyone wrong. 96 meters. बिल्कुल. The 6 that he hit, that was 96 meters. अगर आप ध्यान से सोचो, कितनी जोर से उसने हिट किया होगा. और इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर को मारा उसने. Best bowler, the longest hit that has proven the game to be turning towards Australia's side with 6 balls in hands. बिल्कुल बिल्कुल. And same did New Zealand did, like against England. उन्होंने भी 4 ओवर में 50 समथिंग रन चाहिए थे और 3 ओवर में उन्होंने चेस कर लिए, थैंक्स टू जिमी नीशम एंड डैरिल मिचेल. The way they played, England were under pressure. अच्छा, now we all know that Australia and New Zealand are in the finals. Talking about these two teams, if you have to pick one favorite from each team. Australia, I think David Warner, the way he's performing. I had very high hopes with Glenn Maxwell, पर उसको इतना चांस नहीं मिला इस टूर्नामेंट में. वो जब भी आया या तो बहुत बॉल्स कम बची हैं, बट उसने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है. So from Australia, I would say David Warner. और New Zealand as always Kane Williamson, their captain. He's one of the best captain, I think. एक और बात मुझे अभी जैसे जहन में आई है, वो जो the bouncer that came from Stark. Yeah. That hit the head and the helmet, कुछ सेकंड्स के लिए उस समय एकदम से चुप्पी छा गई थी. बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो कोई भी बाउंसर मारता है, अगर किसी के सिर पे लग जाती है, सबको फिलिप ह्यूज की याद आ जाती है. So it is, but I think it's good initiative by ICC.
अगर आपके हेलमेट पे बॉल लगी है तो स्ट्रेट अवे कंकर्शन टेस्ट होता है. सो प्लेयर सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट. Right. Finals are approaching. We all are waiting, and now I would be saying yes, trophy has to come to Australia. This being our homeland at the moment, we would be definitely expecting Australia to bring back that trophy. बिल्कुल बिल्कुल. इस मैच की हाईलाइट क्या होने वाली है? Again, I think toss can be a crucial factor. Chasing team को फायदा हो सकता है. कल ड्यू नहीं थी, फिर भी Pakistan didn't bowl that great. If it's due, definitely chasing team will have better chances. So may the best team win, and I hope the best team is Australia on Sunday. Before I conclude, any changes you're expecting between these two teams? Not for Australia, but New Zealand got a big blow. उनका keeper Devon Conway, he's injured. तो उसकी replacement they haven't declared yet. So that is a big blow for New Zealand. Overall, that will be the only change, and I think Australia will go with the same combination. You know, wishing both the teams best of luck to win the match, but the hope is that Australia gets the trophy home. जी हाँ, आज हमने की सौरभ आनंद से वॉइस ऑफ क्रिकेट पे बातचीत, और मैं आपका नवनीत. सौरभ जी, once again, thank you so much. Thank you for having me. Thank you. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times. For all your finance needs, contact Unique Mortgage Services. Log on to uniquemortgages.com.au.